everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. मुझे इतना नर्वस अपनी पहली YouTube वीडियो बनाते वक्त भी नहीं फील हुआ था जितना इस सेकेंड हो रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई बिकॉज आई एम वेलकमिंग यू to the first episode of Bare Minimum Therapy. Before we get into the video, I want you all to know कि मैं कोई सर्टिफाइड काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड थेरेपिस्ट नहीं हूँ. तो अगर मेरा कोई ओपिनियन है जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, यू कैन कॉल मी आउट, यू कैन ऑलवेज गिव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. डू नॉट बी अ हेटर प्लीज़. गिव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड तुम्हें वो फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज चूज टू डू वट यू वॉन्ट टू डू, वट यू फील इज़ राइट फॉर यू. किसी रैंडम यूट्यूबर को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो तुम्हें बताए तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. बी सेल्फ डिपेंडेंट. किसी इंसान पे निर्भर मत रहो कि ये आके बताए भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे ये इंसान आके, ठीक है. एंड वट एवर ओपिनियन आई एम अबाउट टू गिव यू इज बेस्ड ऑन माई लिमिटेड स्कोप एंड हर बार मैं सही नहीं हो सकती. मतलब मैं होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर हर बार नहीं हो सकती. मतलब हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि 99.99% टाइम मैं सही होती हूँ बट हर बार नहीं हो सकती. ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो हम लोग यही एक एक करके कमेंट्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट एंड सी कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है या क्या है, क्या करना चाहिए इस बारे में. ये मैं लगा लूँगी क्योंकि अगर लगाऊंगी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, पर नहीं लगाऊंगी तो इधर कुछ नज़र नहीं आएगा. नाचते हुए शब्द दिख रहे हैं बट 12th बोर्ड एस्थेटिक्स. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो पहला कमेंट इज़ फ्रॉम सोनालिका शर्मा 9847. हाय कृतिका. हाय सोनालिका. The video you posted 12 hours ago, I'm in the same condition since 7 years and my situation is more complicated and worse. Which video are we talking about? I want to get separated because I had enough and nothing is working out between us. I think ये सोमनाथ वाली video. Nothing is working out between us. And it's so much frustrating to me, but the thing stopping is his emotional and financial state. His family aren't supportive and they are facing financial crisis this time. And I don't want to make him suffer more because I genuinely love him. I fear he will do something if I break up with him. I just don't know how to deal with it. I just feel like I'm stuck and I feel like I'm a bad person to think about breaking up with him. I don't know. Sonalika, babe, let me give you a big hug. पता है जो लोग इमोशनल होते हैं और जो सेंसिटिव होते हैं ना, वो हमेशा उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है. उनके दुखों का कारण ही यही है कि वो अपनी खुशी का बिल्कुल भी नहीं सोचते. उनको हमेशा ये रहता है कि इतने कंसिडरेट हो जाओ कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो होती रहे, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. भले ही उसने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, लेकिन फिर भी हमें ब्रेकअप करते वक्त भी बहुत कंसिडरेट होने की ज़रूरत है. ट्रस्ट मी बेब, ही हैड इट कमिंग. नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग कि हाँ वो इंसान भी वैसा ही होगा, बट वट आई हैव सीन इज 90% केसेस में ना ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, हु आर ऑलरेडी ट्रीटिंग यू पुअरली एंड आर नॉट डूइंग थिंग्स दे आर सपोज टू डू, बेयर मिनिमम चीज़ें भी नहीं कर रहे हैं तुम्हारे लिए. दे यूज़ देयर फाइनेंशियल कंडीशन वन एंड सेकेंड देयर फैमिली डायनामिक्स एज एन एक्सक्यूज टू ट्रीट यू हाउ एवर दे वॉन्ट टू ट्रीट यू. जिस भी दिन उनका मूड ख़राब हुआ, जिस भी दिन तुम्हारे ऊपर फालतू उनने बकवास करी, तुम्हारे ऊपर गुस्सा जताया, तुमसे बदतमीज़ी करी, तुम्हारे ऊपर रेज आउट करा, उसके बाद तुरंत आके बोल देंगे आज ना सॉरी मेरे घर पे कुछ हुआ था, आज ना सॉरी मेरा ना फाइनेंशियल थोड़ा ये इशू चल रहा है, मुझे जॉब की बहुत टेंशन है, मुझे करियर में कुछ करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. नाउ थिंक फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव. अगर तुम्हें कोई इंसान जान से ज़्यादा प्यारा है कि अगर वो तुम्हें छोड़ के गया तो तुम अपनी जान भी दे दोगे, ऐसे इंसान को तुम भद्दे तरीके से ट्रीट करोगे क्या? वो भी तब जब वो इंसान तुम्हारे लिए तब अवेलेबल रहा है जब तुम्हारी खुद की फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारे खुद के फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तब भी वो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम उसको तब भी ठीक से ट्रीट नहीं करोगे क्या? वो जिस लेवल का प्यार जता रहा है ना, वो उस लेवल का प्यार करता ही नहीं है तुमसे. एंड मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ तुम ब्रेकअप करोगी उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होगा. इट्स ऑल जस्ट अ ड्रामा टू गिल्ट ट्रिप यू इनटू स्टेइंग, टू मेकिंग यू फील कि तुम्हारी वजह से उसकी वो जो हालत है वो हो रही है. वो उसकी जो भी हालत होगी ना उसका खुद जिम्मेदार है वो इंसान. You have to make mindful decisions.
यू कैन नॉट ट्रीट योर पार्टनर पुअरली एंड एक्सपेक्ट देम टू स्टे जस्ट बिकॉज तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम है या जो भी चल रही है. सारे पार्टनर समझते हैं भाई. तुम पर्सनली सोचो, तुम्हारे घर पे अगर कोई इशू होगा तो तुम्हारा मूड खराब हो सकता है एंड यू वुड वांट दैट पर्सन टू बी देयर इमोशनली एंड तुम हग करोगे, कडल करोगे, मे बी यू विल टॉक इट आउट, यू विल गो आउट एंड लाइक ट्रैवल की ठीक है चलो हम घूम के आते हैं, थोड़ा मूड चेंज होगा. यू विल डू समथिंग विद दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पर्सन और जस्ट रेजिंग आउट ऑन दैट पर्सन. उसको पंचिंग बैग थोड़ी बना दोगे ना, उसको यूज़ थोड़ी करने लगो कि यार जब भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगी, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इससे जाके लड़ लूँगा. नोबडी डज दैट. नोबडी हु ट्रूली लव्स यू डज दैट. सो इन माई ओपिनियन यू शुड जस्ट लेट हिम गो. देखी जाएगी. मैं तो कह रही हूँ नहीं होने वाला. वो लिख रहा है, वो तुम्हें फील करवा रहा है कि मैं खुद को कुछ कर लूँगा या कुछ हो जाएगा. यू माइट इवन गेट ऐसे फेक मैसेजेस कि उसने ये कर लिया है, मुझे ये हो गया है, मैं ये करने जा रहा हूँ, तुम ये होती हो जिसे मुझे समझना चाहिए था, तुम भी नहीं समझी, मैं ये कर लूँगा. फसाड क्रिएट करेगा पूरा. होने कुछ नहीं वाला. बट ऑल द बेस्ट. फिर भी यू नो हिम बेटर, सो लिसन टू योर हार्ट, डोंट लिसन टू मी. Moving on to the next question. Okay. How to handle over dramatic family? भाई इंडिया में कौन सी ऐसी फैमिली है जो ओवर ड्रामेटिक नहीं है? इंडिया में हर परिवार ओवर ड्रामेटिक है. अलग अलग चीज़ों के लिए ओवर ड्रामेटिक है. कभी इस बात पे ड्रामा, कभी उस बात पे गुस्सा, कभी क्या. हमारे घर में आज सुबह सुबह कल इशू आया. हर परिवार ओवर ड्रामेटिक है. हाउ टू हैंडल इट मतलब क्या कि देखो सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ. हमारा पता है जब हम टीनेज ईयर्स में होते हैं और व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड व्हेन वी सी अराउंड द वर्ल्ड एंड हमारा वो थोड़ा ईगो डेवलप होने लगता है, थोड़ा सेल्फ एस्टीम आ जाता है एंड वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत फालतू चीज़ है एंड तुम्हें नहीं करना चाहिए. ट्रस्ट मी, मुंह पे मत बोलो कि तुम फालतू चीज़ कर रहे हो. इट स्टार्ट्स देयर. हमारा पता है क्या है हम लोग सोचते नहीं है और बोल देते हैं जाके. और फिर इस चक्कर में ना प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम बदतमीज़ हो. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम नहीं समझते हो, तुम्हें अकल नहीं है कि घर वालों से बात करनी कैसे है. तो इस चक्कर में ना उनकी जो मेन कोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारा इशू चालू हुआ है, उस इशू के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है. आई नो कि कोई इंसान है, उसको अगर तुम रोज़ ट्रिगर करोगे तो एक दिन एकदम वो मॉन्स्टर बन ही जाएगा और एकदम से उसके अंदर का वो वर्जन निकल के आएगा जो वो सालों से दबाने को ट्राई कर रहा था. ये एकदम ट्राई कर रहा था कि भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं तो हर बार अच्छा बन के रहता हूँ. बट पीपल विल ओनली रिमेंबर द मॉन्स्टर दे पोक्ड आउट ऑफ यू. तो इसीलिए जब भी ये लोग मैं ट्रिगर करते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, हाउ टू डील विथ लाइक टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल एंड हाउ टू डील विथ टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स. उसमें है इसका आंसर. बट मैं तुम्हें बोलूँगी कि भाई क्लियर बाउंड्री सेट करो. और बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि जब लड़ रहे हैं तभी जाके बोल दिया कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी हरकतें मत किया करो. दैट विल ओनली रुइन द प्रॉब्लम. तुम बस जाओ सिंपल शब्दों में, जब चीज़ें अच्छी हो ना, जब थोड़ा नॉर्मल है, तुम्हें लग रहा है ठीक है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है पता है. तो आई वर्क एज अ क्वालिटी एनालिस्ट. अब तो आई हैव शिफ्टेड माई डोमेन इंटायरली, बट आई वॉज वर्किंग एज अ क्वालिटी एनालिस्ट. तो जब भी हमको फीडबैक देना होता था ना किसी को, सो वी यूज टू यूज़ दिस सैंडविच मेथड एंड इट ऑलवेज वर्क्स. तुम इसको पर्सनल लाइफ में यूज़ करो, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करो, किसी को भी तुम्हें फीडबैक देना है, ऑलवेज यूज़ दिस मेथड. तो सैंडविच कैसा होता है ना, ऊपर ब्रेड होती है एंड अंदर जो भी चीज़ वीज़ जो भी अच्छी जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, एंड नीचे एक और ब्रेड. सो व्हेनेवर यू आर गिविंग समवन फीडबैक बेस्ड ऑन सैंडविच मेथड, तुम्हें क्या करना होता है, किसी से मिलो, वो जो भी अच्छी बातें करता है पहले उनके बारे में बात करो. जैसे मम्मा आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, जब भी घर में हर जगह लड़ाई हो जाती है तब भी आप मेरा साइड लेते हो. लोगों के पेरेंट्स तो ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, बट आप मेरे लिए ये भी सब करते हो. बट नाउ वी आर गेटिंग नीचे. सैंडविच का पहला लेयर ऑफ ब्रेड, नाउ द मेन इंग्रेडिएंट, द चीज़ एंड द मसाला एंड एवरीथिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द मेन प्रॉब्लम. बट पता है क्या है मम्मा, जब आप गुस्से में होते हो ना तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो आप बोलना नहीं चाहते. मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते. मैं तो जानती हूँ कि आप मुझे लेके बहुत सपोर्टिव हो, बट ये सारी चीज़ें ना मुझे हर्ट कर देती है, मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है, या मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, या जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो
उसको इस तरीके से कम्युनिकेट करो और फिर नीचे जाके, बट हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपका मूड भी ख़राब था और ये था, बट प्लीज़ अगली बार ध्यान रखो क्योंकि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड दैट्स योर सैंडविच इज़ रेडी, दैट्स व्हेन यू गेट डन विद द थिंग. एंड अगर वो जेन्युइनली तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने को तैयार है, अगर जेन्युइनली रिफ्लेक्ट बैक करना चाहते हैं, दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू. एंड ये मेथड एक्चुअली में काम करेगी क्योंकि इससे नॉट ओनली यू आर शोइंग कि उन्होंने क्या गलत किया है, यू आर ऑल्सो शोइंग दैट यू आर सो मेच्योर कि तुम इतना बुरा फील करने के बाद भी मेच्योरली आके कम्युनिकेट कर रहे हो. जब पेरेंट्स चिल्ला रहे होते हैं एंड वी टॉक बैक, नो, हम लोग भी चिल्लाते हैं, हम भी कूट पटांग जो भी कुछ बोल देते हैं. इससे दो चीज़ें होती है. पहली चीज़ तो ये है कि उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है. दूसरा, हमें बाद में गिल्ट ट्रिप होती है कि यार हमने हमारे पेरेंट्स को ऐसा बोल दिया, कैसी औलाद हूँ मैं, मेरे साथ तो ये क्या है, एक तो मैं भी बुरी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी उनके जैसी बन गई. इस सब पचड़े में पड़ना ही नहीं है यार. जब ही कुछ भी हो रहा है ना, आँख नाक कान सब बंद कर लो. हाँ कि ठीक है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आई नो इसमें बहुत टाइम लगेगा बट हो जाएगा. आँख नाक कान सब बंद कर लो कि हाँ ये हो गया, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है. एंड फाइनली व्हेन द राइट टाइम इज राइट, देन सिट एंड टॉक. दैट्स हाउ यू हैंडल ओवर ड्रामेटिक और वट एवर इट इज़ फैमिली डायनामिक्स. तुम्हें इनको ये नहीं बताना है, मुंह पे नहीं बोलना है कि तुम तो ओवर ड्रामेटिक हो, तुम्हें ये नहीं कर. there's a way of communicating things and I hope that helps. Moving on to the next question. So the next question is, I fell for a boy in 6th grade, but after changing schools in 8th grade due to COVID, our paths never crossed again. Until the 10th board exam in 2022, that encounter was the last. He never knew of the quiet love I harbored, and I never dared to confess it. I understood we could never be together, yet, despite the impossibility, I cannot release him from my heart nor erase him from my thoughts. How does one move on from someone they never truly possessed? ओए क्या कमेंट क्या आया, मैनिफेस्ट हिम. भाई पागल हो क्या, कुछ भी बातें करते हो. देखो यार, इट इज़ सो हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम समवन यू हैव नेवर इवन डेटेड. ईजी है, पता है, जिन लोगों को हम डेट करते हैं ना, उनसे मूव ऑन करना इतना ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हमने उनकी रियलिटी देख ली होती है. लेकिन जिसकी हमने रियलिटी नहीं देखी ना, उसके आइडिया से ही हम इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई पसंद आया, हमें किसी पे क्रश है, तो हम ना एक दुनिया बना लेते हैं अपना दिमाग के अंदर ही. एंड उस दुनिया में बस हम हैं और वो है और उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. और हर रात को सोने से पहले वो स्लीपिंग पिल जैसे वो डिल्यूजन्स हम खुद को फीड करते रहते हैं कि भाई अब वो बंदा ऐसा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो हो रहा है, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, एंड हम हमारी दुनिया में पूरे खुश हैं. फिर सुबह सो के उठते हैं और देखते हैं कि वो बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरी लाइफ में. और फिर हमको रियलाइज़ होता है, शिट यार, अब मैं क्या करूँ. एंड दैट थॉट नेवर लेट्स यू मूव ऑन. क्योंकि तुम उसको प्यार नहीं शायद इतना करती हो जितना तुम उसके वर्जन जो तुमने क्रिएट किया हुआ है अपने हेड में, वो जो इल्यूजन तुमने अपने आसपास बनाया हुआ है, उससे प्यार करती हो. एंड वाई मैनिफेस्टिंग हिम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज व्हेन यू मैनिफेस्ट समवन, नो, तो तुम उस इंसान को मैनिफेस्ट तो कर लोगे जैसे तैसे, उसके पीछे पागल हो जाओगे, उसको अपनी ज़िंदगी में बुला भी लोगे. बाई चांस तुम्हारा मैनिफेस्टेशन उस लेवल पे काम भी कर गया कि वो इंसान स्टार्ट्स डेटिंग यू एंड यू आर विद दैट पर्सन. I have seen so many people who have manifested a particular someone and they regret doing it. क्योंकि हमारी energies when we put into some person, no, तो हम उसको इतना स्पेशल है नहीं वो इंसान जितना हमारी एनर्जी उसको स्पेशल बना रही है. We get drained and we just feel कि यार भाई इंसान ये जो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके पास ऑफर करने के लिए, it's all them, it's not us. एंड जैसे तैसे वो इंसान आ भी जाता है ना तुम्हारी लाइफ में, तो वो एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ लड़ाई होती है और समथिंग हैपन, दैट पर्सन लीव्स. आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर तुमने किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया एंड वो तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, बट रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है. इसीलिए वेन एवर, लाइक द रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन सेज दैट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, डू नॉट मैनिफेस्ट अ पर्सन, मैनिफेस्ट द क्वालिटीज दैट यू वॉन्ट इन योर पार्टनर, एंड द पर्सन हु हैज़ दोज क्वालिटीज विल कम इन योर लाइफ अपने आप. मैंने एक और भी वीडियो देखा था जहाँ पे यू टेक अ पेपर एंड देन यू ड्रॉ अ सर्कल एंड यू राइट एवरी सिंगल क्वालिटी दैट यू वांट इन योर पार्टनर एंड डू दैट एंड डू दिस. बट आई डो नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट. मैंने तो कभी क्योंकि ट्राई किया नहीं है एंड मुझे ऐसा लगता है ऐसे मैं रिचुअल्स ये सारे परफॉर्म नहीं करना चाहती बिकॉज आई डोंट नो. आई ट्रूली बिलीव इन आर emotions, I truly believe in our energy, I truly believe in the thoughts that we put out in universe.
तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं दिन रात उसके बारे में जपते रहूँ, उसके बारे में सोचते रहूँ, एंड वन फाइन डे आई विल फाइंड दैट पर्सन एंड ये सब कुछ हो जाएगा, trust me girl, it is never going to work out that way. It's high time that you see what you want in someone and then you start becoming that person instead of obsessing over a particular someone, that imaginary character that you have created in your head. I'm not saying that he is not a nice guy or he might not be the one that you are looking for. He could be, but he's not right now. When the time is right, मैंने देखा है 5-5 साल पुराने भी कहीं मिल जाते हैं अचानक से और फिर उनकी लव स्टोरी चालू हो जाती है, कुछ कुछ हो जाता है. When the time is right and if it is meant to happen, it will happen, but not right now. Right now we have so many important things to focus upon and you never know what life is holding for you. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एक कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, हम हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं कि अरे मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए. एंड जब हम आगे निकल के देखते हैं कि जो चीज़ रह गई है उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी, वो हमारा इंतज़ार कर रही है आगे. बट हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो उसी के बारे में सोच के बैठे हुए हैं कि यार नहीं वही चाहिए, वही चाहिए. सो यू आर cheating yourself out of that possibility of what else could be for you. So my very practical advice is, number one, accept it कि हाँ भाई ठीक है, वो जो भी अच्छी फीलिंग थी मैंने उस इंसान के लिए फील करी, बट दैट फीलिंग इज नॉट देयर एनी मोर. सेकेंड इज मूव ऑन. जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि हाँ भाई कुछ नहीं हो सकता, तुम मतलब लिखा ज़रूर है कि डिस्पाइट द इम्पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट थिंक दैट you feel that there's an impossibility. You still somewhere in your heart feel कि यार कुछ तो possibility है, शायद उसका Instagram मिल जाए, शायद वो कभी मुझे reach out करे, शायद मैं रोज़ अपने मैसेज रिक्वेस्ट देखूँ एंड एक दिन अचानक से शायद उसका मैसेज आ जाएगा, किसी ग्रुप से उसका नंबर निकालूँ क्या, कहीं तो उसका नंबर होगा क्या, कभी हमारी बात होगी क्या, कभी वो मुझे फिर से दिख जाएगा क्या, जैसे बोर्ड एग्जाम के वक्त दिखा था. You live with all these possibilities. So when you are telling me कि मुझे पता है impossible है, तुम्हें नहीं पता है. बिलीव इन वॉट यू आर सेइंग. इम्पॉसिबल है, मूव ऑन. वो जो इल्यूजन है उसको ज़्यादा फीड मत करो. जितना ज़्यादा उसमें अपनी एनर्जी एंड थॉट डालोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. दैट इज़ माई ओनली एडवाइस. एंड मूव ऑन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि यार कितने सारे लोग हैं जो एकदम कमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को एडवाइजेस दे रहे हैं. एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी, लाइक जेन्युइनली, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ कम्युनिटी लाइक दिस, जहाँ पे सच में इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, जो एम्पैथिक हैं, जो इस स्टेटमेंट को गलत साबित करे कि यार इंटरनेट इज़ लाइक अ क्रूअल वर्ल्ड, जहाँ पे सारे लोग ऐसे हैं, बुली है, तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट लुक एट दिस कॉमेंट सेक्शन भाई. लोग पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं कि भाई सुन, ऐसा मत कर, नहीं नहीं ऐसा कर, ऐसा होता है. यू गाइस आर सो नाइस, सो नाइस. नज़र ना लग जाए किसी की, ये मुझे आता नहीं है, पर ना लगे नज़र. काजल भी नहीं लगा रखा, बस ना लगे नज़र. पुटिंग इधर वो सारा ईविल है इधर इधर लगा दूँगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके, ये क्या है? A boy had a crush on me and he is also my relative. We are in same school, same class, same school house group and even attend the same coaching. He is kind, caring and helpful, brilliant in studies and always respectful to everyone. We have met many times at family functions yet never spoken. And I haven't either because I am introverted. In coaching, he always arrives after I do and somehow even wears the same color as me. I don't think it's a coincidence. Perhaps his friends message him, or maybe it's fate. Every small gesture shows he likes me, and truth is, I like him too. He is caring and perfect in every way. But after class 12, he will go abroad for further studies. Being the only son, his parents have high expectations of him. I cannot allow my feelings to create complications for either of us, so I admire him afar, feeling a connection yet holding myself back.
How can I handle these emotions without causing any complications? How cute is this? भाई क्या प्यारी प्यारी लव स्टोरीज इधर बन रही है. देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम लोग ना खुद को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट तुम अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज लो एंड यू जस्ट गो बैक इन टाइम, जस्ट ट्रैवल बैक इन टाइम एंड यू सी कि कितनी बार चीज़ें तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग वर्कआउट करी है. कितनी बार तुमने जो प्रिडिक्ट किया था वही हो गया. इन फैक्ट लाइक वर्स्ट केस सिनेरियोज में कई बार हो भी जाता है, क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे ना, सारी फालतू चीज़ों में अपना थॉट डाल के रखते हैं. बट ऑनेस्टली मुझे बताओ कि कभी तुमने ऐसे सोचा है कि मैंने जो चीज़ें प्लान करी थी एंड मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मेरी लाइफ एकदम वैसी 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 ही चल रही है? लाइफ इज़ सो डायनामिक. लाइफ विल ऑलवेज कीप सरप्राइजिंग यू विथ न्यू थिंग्स. तो अगर यू हैव अ person who genuinely likes you and you also have the soft corner for him and this cutesy feeling, तो 4 साल बाद जो चीज़ होने वाली है या फिर 2 साल बाद वो चीज़ होने वाली है, उस चीज़ के लिए हम आज वो चीज़ ना करें, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ना. मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लाइफ में ना व्हेन यू लाइक मूव ऑन एंड यू कम टू माई एज, अभी जैसे तुम 12th में भी नहीं हो, आई एम 26, finding someone who is truly like worthy of being your life partner or worthy of being even your boyfriend is so difficult even in this generation. In this generation में ऐसा है, it's so difficult to find even decent friends, forget about relationships and everything. So if you have someone from the very young age कि यार ये इंसान अच्छा है and it has like nothing but good feelings towards me and I feel nice about this person, then I think you should not make the stupid decision of letting that person go. आई एम नॉट सेइंग कि जाके रिलेशनशिप में आ जाओ एंड उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लो एंड उसको भी डिस्ट्रैक्ट करो, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो. हमारे आसपास ना ये बहुत ही फेक नैरेटिव सेट किया जाता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स ना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे. बट आई टेल यू, जो तुम्हारी सीरियस रिलेशनशिप है एंड जो ऑनेस्टली तुम्हें अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है या कोई फिर अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और लाइक अ क्लोज फ्रेंड, उनसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कोई भी नहीं हो सकता. इफ़ यू हैव अ नाइस पार्टनर इन योर लाइफ, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा भाई. इन फैक्ट दैट पर्सन बिकम्स योर चेयर लीडर, योर इंस्पिरेशन, एवरी सिंगल थिंग. तो हमारे अंदर पता है बस घर वाले ये सारा नैरेटिव स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज सेट करके रखते हैं कि अगर तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, अगर तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया, तुम्हारा करियर बर्बाद है क्योंकि तुम सारी ज़िंदगी उन्हीं के पीछे लगे रहोगे. बट इन अ मेच्योर रिलेशनशिप जहाँ पे तुम्हें पता हो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है, जहाँ पे तुम्हें पता हो कि तुम्हें कब किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होती है. So I would suggest if you really like him, if he really likes you, do not think about कि 12th के बाद क्या होगा या अब्रॉड जाएगा तब क्या होगा. हो सकता है तुम भी उसके साथ अब्रॉड चली जाओ, या हो सकता है उसको अब्रॉड ना जाके कुछ और करने का मन हो जाए, कुछ भी हो सकता है. या फिर हो सकता है तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अच्छा चले एंड बाद में तुम शादी कर लो, कुछ भी हो सकता है. So do not hold yourself back because of some impossibility or some थिंग दैट यू आर प्रिडिक्टिंग कि हाँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो सब कुछ ये हो जाएगा, हो जाएगा. लिव इन प्रेजेंट यार. आज देखो, आज सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ नाइस. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में देखा तो किसी भी चलते फिरते इंसान को बॉयफ्रेंड बना लिया कि आज का सोचना है कल का क्या है. देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सीइंग फ्यूचर विद दैट पर्सन. विदाउट दैट पॉसिबिलिटी यू शुड नॉट डेट एनीवन, इन माई ओपिनियन. बाकी अगर तुम्हें कैजुअली वो सब करना है तो आई थिंक किसी और की एडवाइजेस फिर जाके सुनो. बट आई एम नॉट समवन, मैं शादी के लहंगे में ही घूमती रहती हूँ. तो आई वुड सजेस्ट कि यार फालतू में अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट मत करो, व्हाट इफ्स के बारे में मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. टेक वन स्टेप एट अ टाइम, get to know each other, be genuine friends with each other, be there for each other, and then see how things are working out between you guys. And yeah, I'll be more than happy if things work out between you guys. Then मुझे अपनी शादी में बुलाना, okay? And so I think that's it for today because I don't want to stretch the video so much. People keep commenting कि मैं video stretch कर देती हूँ, but भाई honestly that is just my talking style. मुझे अगर कोई एक चीज़ दे दी and मुझे अगर thought आ गया कि मुझे ये बोलना है तो मुझे वो बोलना ही होता है. I cannot hold that thought back and just continue with टेलिंग द स्टोरी बिकॉज फिर तुम टेलीप्रॉम्प्टर पे ही लगा लो यार. मैं सारी ईमेल्स तुम्हें भेज देती हूँ, तुम टेलीप्रॉम्प्टर से प्ले करके सुन लो कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ के उसने सुना दिया. If I am not giving my opinion and if now I am not adding my touch to that story, then there's no point of
that story being told by me. So, yeah, on that note, let me know in the comments what you would suggest to these people. And thank you so much for watching. I'll see you in the next episode of Bare Minimum Therapy. Bye bye.